फिर नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं। कहते हैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याशन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूक्षणे प्रावृषिन विवक्षताम्। देखो वेदव्यास जी, मैं पूर्व जन्म में पता है क्या था? मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। और दासी किसे कहते हैं? जो दासता अर्थात जो सेवा करते हैं उन्हें दासी कहा जाता है। तो मैं उनका पुत्र था। परंतु हुआ क्या कि एक समय चातुर्मास आया। चातुर्मास किसे कहा जाता है? देखो वर्षा ऋतु का जो काल होता है ना, उसे वर्षा ऋतु में 4 जो महीने आते हैं, श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। और बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं भगवत प्राप्ति के लिए एक स्थान में रह करके, क्योंकि वर्षा ऋतु में भ्रमण करने का निषेध है, तो उस चातुर्मास में एक जगह रह करके वह सत्संग आदि करते हैं। वृंदावन आदि, अयोध्या आदि में इसका दर्शन होता है। तो चातुर्मास में तो कहते हैं कि नारद जी बड़ी कृपा कर करके एक दिन चातुर्मास आया। और उस चातुर्मास में क्या हुआ कि वो जो महात्मा लोग थे जहां ठहरे, वहां की दासी मेरी मां थी। तो मेरी मां तो उनकी सेवा करती ही थी और मैं बड़ा छोटा बालक था। और छोटा बालक होने के साथ मेरे अंदर एक गुण और था कि मैं बड़ा ही आज्ञाकारी था। आज्ञाकारी होने के साथ साथ क्या हुआ कि मेरे निमित्त जो जो पूजा होती, क्योंकि जो व्यक्ति जिस लायक होता है उसको वो सेवा सौंपी जाती है। कोई बालक है तो हम उससे कहते हैं ला बेटा एक गिलास पानी ला दे, कोई बड़ा है तो उससे कुछ बड़ा कार्य करवाएंगे। तो वैसे ही नारद जी जो थे, इनको ऋषि महात्माओं ने देख करके इनसे कभी चंदन घिसवाते थे, कभी भगवान की सेवा के लिए तुलसी का चयन करवाते थे और कभी पुष्पों को तुड़वाते थे। ऐसी छोटी छोटी सेवा को ये बड़े आज्ञाकारी थे और नारद जी भी बड़ी प्रसन्नता इस कार्य को करते थे। तो एक दिन जब चातुर्मास से खत्म होने को आया, समाप्त होने को आया, तो जानते हो क्या हुआ? मेरी भी इच्छा उन महात्माओं के साथ जाने की हुई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने को तत्पर हुआ, परंतु उन महात्माओं ने मुझे निर्देशित किया कि पुत्र, तुम अपनी मां के एकमात्र पुत्र हो और संतान का सबसे बड़ा धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, जो आजकल शायद बहुत कम हो रहा है। परिवार अत्यंत न्यून हो गया है। मैं, मेरी और मेरे, बस इतने में ही सीमित हो गया है। परंतु उस समय के परिवारों का दर्शन करिए, जब परिवार अत्यंत बड़ा होता था। दादा भी उसमें अपने होते थे, चाचा चाची सभी अपने होते थे। परंतु आज बुद्धि का ऐसा भेद हो गया है कि मैं, मेरे और मेरा, इतने में ही सीमित हो गए हैं। तो उन महात्माओं ने कहा कि देखो पुत्र, तुम अपनी मां के लाडले हो और तुम्हारी मां के तुम्हारे सिवा ना तुम्हारे पिता हैं, ना कोई अन्य भाई बहन है, इसलिए तुमको यहां रह करके माता पिता की सेवा करनी चाहिए। परंतु सुनो, तुमने साधु सेवा की है और तुम्हारे अंदर भगवत इच्छा हुई है, भगवान की प्राप्ति के लिए तुम यत्न करना चाहते हो, इसलिए हे पुत्र, हम तुम्हें एक मंत्र प्रदान करते हैं। इस मंत्र को जपो, जितना हो सके उतना जपो, जहां हो सके वहां जपो। तो उस मंत्र को उन महात्माओं ने उन्हें प्रदान किया है। वह मंत्र क्या है? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र के दीक्षा दे करके वो महात्मा लोग वहां से चले गए
और नारद जी उसका जप करने लगे। अब जब जप करने लगे, भगवान की कृपा ऐसी हुई, ये गदा निर्गताम गेहा दुहंतिम निशिगाम पथि सर्पो दशतपदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। एक दिन भगवान की प्रेरणा, सद प्रेरणा, कृपा ऐसी, क्योंकि नारद जी कहते हैं कि मैंने उसे कृपा ही समझी, क्योंकि जो भगवान की प्राप्ति में बाधक हो उसे भक्त कृपा ही समझता है। तो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ गौशाला में गई थी, गाय का दोहन कर रही थी। उस गाय को दूहते हुए किसी सर्प ने आकर के मेरी माँ को दंशन कर दिया, डस दिया। और उस दर्शन करने से क्या हुआ, मेरी माँ अचेत नहीं हुई, अपितु मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो मैंने इसे अपना बड़ा सौभाग्य समझा, क्योंकि ये जो माँ मेरी भक्ति में बाधा बन रही थी, क्योंकि यदि मेरे पास माँ नहीं होती तो मैं उसी दिन उन महात्माओं के साथ जाकर के अपना जीवन धन्य कर लेता। इस प्रकार की सद प्रेरणा को जान करके वह कहते हैं कि मेरी मां को सर्प ने दंशन कर दिया और उसको मैंने भगवान की कृपा समझ कर को अपनी मां का दाह संस्कार आदि विधि विधान से किया। लौकिक धर्म है, उसे करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने उसे विधि विधान से किया और उसके बाद जानते हो मैंने जंगल की ओर गमन किया। मैं उन महात्माओं को ढूंढने के लिए गया। अत्यंत भयंकर घनघोर जंगल में गया, जहां धूप की तक कोई प्रकाश नहीं पड़ता था, कोई किरण वहां सूर्य की नहीं पड़ती थी। वहां जब मैं गया तो वहां भी मुझे महात्माओं का दर्शन नहीं हुआ। भूखा प्यासा मुझे खाने के लिए कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ समय तक तो जल मिलता रहा और फिर वो भी मिलना दुर्लभ हो गया। और एक दिन भयंकर अग्नि हो रही थी, भयंकर गर्मी थी और उस गर्मी के कारण जंगल में भयंकर आग लग गई और उस आग में मेरा शरीर भस्म हो गया। और उस शरीर जब भस्म हो गया तो उस भजन के प्रभाव से, हे वेद व्यास जी जानते हो मेरे साथ क्या हुआ, दूसरे जन्म में मैं किस रूप में प्रतिष्ठित हुआ। कहते हैं कि धन्य है भगवान की भक्ति, जिस भक्ति को करने से मुझे नारद जैसा देव ऋषि का पद प्रतिष्ठित हुआ। मुझे भगवान ने वह देव ऋषि का पद दिया। इतना ही नहीं, देव दत्तमिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। भगवान नारायण ने, भगवान भगवती श्री लक्ष्मी ने मुझे अपनी वीणा प्रदान की। महती नाम की वीणा है भगवान नारद लक्ष्मी जी की। उस वीणा को जो भगवान को भजन करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने लिए भगवती लक्ष्मी उसका निरंतर प्रयोग कर करके भगवान को दिव्य पदानुराग को सुनाती थी। उस प्रसन्नता के वसात भगवती लक्ष्मी ने वह वीणा मुझे प्रदान कर दी और मुझे देवर्षि के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। हे वेद व्यासी, यह भगवान की भक्ति का प्रभाव है। इसलिए भगवान के भक्तों का वर्णन करो, उससे तुम्हें बड़ी ही प्रसन्नता मिलेगी। अब नारद जी चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश कर करके वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। अंतर ध्यान होकर के सम्यक आश्रम में वेद व्यास जी अपने संध्या वंदन कर करके निवृत्त हुए, ध्यान मुद्रा में बैठे। तो तुरंत ही अपने दो शिष्यों को देखिए, क्षत्रह पुराण, वेद और महाभारत, इनकी जो रचना है गणेश जी ने इनको लिखा है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि गणेश जी को बुलाया गया, गणेश जी ने यह शर्त रखी कि जब तक आपकी जिह्वा से वचन आना रुक न जाए तब तक मैं लिखता रहूंगा, परंतु जहां आप अटक जाएंगे वहां से मैं कलम छोड़ दूंगा। तो इसलिए इन सब की रचना एक साथ हुई। परंतु भागवत जी की रचना बाद में हुई। तो वेद व्यास जी ने यह मन में संकल्प लिया कि मैं किससे इसकी रचना करवाऊं। गणेश जी तो बड़े तीव्रता से लिखते हैं, मैं थक जाता हूं। भगवान के चरित्रों का वर्णन है, बड़े विधि विधान से मुझे करना चाहिए। इसलिए तुरंत ही इनके दो प्रसिद्ध शिष्य थे। वैसे इनके 4 शिष्य बड़े प्रसिद्ध हैं, सुमंतु, वैशंपायन, जैमिनी और पैल।
तो इन्होंने जो इनके शिष्य थे बड़े ही प्रिय वैशंपायन जैमिनी, उनको बुलाया है, उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करवाई है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता कौन? जैमिनी और वैशंपायन जी। इन लोगों ने इसकी रचना की है और वेद व्यास जी बताते जा रहे हैं। लिखने वाले हैं जैमिनी और वैशंपायन जी। इन्होंने लिखा है